हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। पहले तो माफ़ी चाहूँगा, अभी कुछ दिनों से क्लास नहीं आ पा रही है। कुछ व्यक्तिगत कारण थे जिन वजह से क्लास नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था। आगे कोशिश करूँगा आपको कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। एक थोड़ा सा मेरा गला खराब आज, तो आपको बीच बीच में थोड़ी सी दिक्कत आएगी भी। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा आप कर लेना, ठीक है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था विराम चिन्ह, यही चल रहा था ना। विराम चिन्ह में हमने दो पढ़ लिए थे। कौन से? एक पूर्ण विराम, एक अर्धविराम। ये दो हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे अल्प विराम। तो कुछ मैटर मैंने लिख लिया है और कुछ इसके बाद लिख लेंगे, ताकि ये कुछ लिख ले ताकि आपको क्या हो, दिक्कत ना हो। इतना मतलब बाद में एक तो टाइम भी जाएगा और क्लास लंबी हो जाएगी, तो आपको भी ज्यादा टाइम खराब करना पड़ेगा उसमें। मैंने सोचा कि शॉर्ट क्लास में ही जल्दी करते हैं, ठीक है। चलो, अल्प विराम, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इन्वर्टेड कोमा। अल्प विराम का अर्थ क्या होगा? इन्वर्टेड कोमा, जो कि ये होता है, ठीक है। अब देखो इसका अर्थ क्या, पहले तो अर्थ क्या दिया है कि बहुत कम समय के लिए रुकना। क्या? बहुत कम समय के लिए रुकना। अर्धविराम में क्या था कि कम समय के लिए रुकना। कम समय के लिए रुकना। इसमें क्या है? बहुत कम समय के लिए रुकना, अर्थात अर्धविराम चिन्ह से भी आधे समय के लिए रुकना, ठीक है। अब देखो इसका प्रयोग निम्न प्रकार से, मतलब इसके प्रयोग लगभग 10-11 प्रकार से किया जाता है, वो हम सारे पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं। पहला क्या है कि एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद अल्प विराम लगाया जाता है, तथा अंतिम शब्द के अंतिम शब्द से पहले और का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, एक ही प्रकार के कई शब्द कैसे होगा? क्या लिखेंगे? एक, अब अगर मैं लिखूं सब्जियोग्राम लिख दूं, उदाहरण लिख दूं, करेला, भिंडी, लौकी, और आलू, ठीक है। हमने ये लिख दिया। अब देखो, ये एक ही प्रकार के शब्द है, अर्थात ये सारे ही सब्जियों के नाम है, करेला, भिंडी, लौकी। तो हमने हर प्रत्येक शब्द के बीच में अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया, परंतु अंतिम शब्द से पहले हमने और का प्रयोग किया। तो मैंने लिख दिया, अंतिम शब्द से पहले और का प्रयोग करना है। आसान है, समझ जाओगे। अर्थात एक ही प्रकार के, अब जैसे मैं लिख लेता हूं, शहरों के नाम लिख दूं कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, तो बीच में आता रहेगा, ठीक है। या आप अपने दोस्तों के नाम बताओ तो आ जाएगा। कुछ भी आप एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग करो तो उनमें क्या आएगा? बीच में अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग आएगा। अगला, संबोधन सूचक शब्दों में कभी कभी अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबोधन सूचक शब्द कैसे? कि हम किसी का नाम लेके किसी को संबोधित करके कुछ काम कहें तो उसमें संबोधन सूचक शब्द आ जाएंगे। ठीक है। अब जैसे मैं लिखूं उदाहरण, ठीक है। हमने क्या लिखा? नीतू, कल से तुम जल्दी घर जाना, ठीक है। तो हमने संबोधन सूचक शब्द कौन सा लगाया है? नीतू। संबोधन सूचक अर्थात हम किसी का नाम लेकर किसी को संबोधित कर रहे हो, उसमें क्या लगेगा? अल्प विराम लगेगा। पर कहां लगेगा? संबोधन सूचक शब्द से बाद। तो हमारा संबोधन सूचक शब्द क्या है? नीतू, और इसके बाद हमने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया। तो दो प्रकार समझ आ गए, एक कई शब्दों के प्रकार, एक ही प्रकार के कई शब्द आ जाए तब, और दूसरा संबोधन सूचक शब्दों के बाद, ठीक है। अब देखते हैं नंबर 3। पहला क्या है? किंतु, परंतु, इसलिए, आदि, ठीक है। कौन कौन से? किंतु,
परंतु, इसलिए आदि समुच्चय बोधक शब्दों के पूर्व, पूर्व अर्थात पहले, ठीक है, पूर्व अर्थात पहले। चलो, तो एक उदाहरण इसका लिख ले। चलो, एक शब्द दो लिख लो ना, इसी में ऐड कर दो ये, और क्योंकि भी ऐड कर लेना इसमें, ठीक है। राम पढ़ता है किंतु शाम खेलता है। राम पढ़ता है किंतु शाम खेलता है। आपने क्या लिखता, किंतु परंतु इसलिए या क्योंकि शब्दों के पूर्व में, तो ये किंतु हमारे यहां मिल गया, और इसके पूर्व अर्थात पहले लगेगा आपका अल्प विराम चिन्ह, ठीक है। ये और लिख लो चाहे, वह काम करता है क्योंकि वह परिश्रमी है। ठीक है, अब यहां पर क्योंकि आ गया, तो क्योंकि से तुरंत पहले क्या लग जाएगा, अल्प विराम लग जाएगा, अर्थात सीधा सीधा किंतु परंतु या इसलिए क्योंकि शब्दों के पूर्व अर्थात पहले कौन सा लगेगा, अल्प विराम चिन्ह लगेगा, ठीक है। अब तो समझाया सभी को। चलो, एक मिनट को, चलो अब अगला देखो, एक ही शब्द का वाक्यांश में पुनरावृत्ति होने पर क्या लिखा है, एक मिनट ना वेट। हाँ, एक ही शब्द का वाक्यांश में पुनरावृत्ति होने पर, अर्थात एक ही शब्द जब दो बार आ जाए तब उनके बीच में क्या लगेगा, अल्प विराम लगेगा। अब जैसे आप किसी, मतलब आपका दोस्त आया और आपसे बोले कि यार एक बात बताऊं, तो आप क्या बोलोगे, बताओ बताओ क्या बात है, बताओ बताओ क्या आप कहो कहो लिख सकते हो। ठीक है, कहो कहो क्या बात है। अब ये दो शब्द आ गए, एक ही प्रकार के दो शब्द आ गए, तो इनके बाद क्या लगेगा, अल्प विराम लगेगा। समझ आया, जब एक ही शब्द इनका वाक्यांश में पुनरावृत्ति हो, ये शब्द ध्यान रखना, पुनरावृत्ति हो अर्थात दो बार आ जाए तो क्या लगेगा, अल्प विराम लगेगा। अब अगला, वाक्यांश तथा उपवाक्य को अलग करने के लिए, ठीक है, क्या है, वाक्यांश तथा उपवाक्य, अर्थात एक वाक्य हुआ और दूसरा उसका उपवाक्य होगा, दोनों को अलग करने के लिए। अब मैं अगर लिखूं, पंकज विद्यालय जाता है, या कॉलेज लिखो, कॉलेज जाता है पर पढ़ता नहीं है। ठीक है, हमें एक वाक्य लिखा है कि पंकज कॉलेज जाता है पर पढ़ता नहीं है। ठीक है, अब देखो दो वाक्य दिख रहे हैं आपको, एक पंकज कॉलेज जाता है, ये हो गया वाक्य, और उपवाक्य कौन सा है, पर पढ़ता नहीं है। तो इनको अलग करने के लिए, अर्थात यहां पर लगेगा आपका अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, यहां तक हो गया। चलो एक बार रिपीट करते हैं। पहला क्या था कि एक ही प्रकार के कई शब्द आ जाए तब उनके बीच में और अंतिम शब्द से पहले और लग जाएगा। दूसरा, संबोधन सूचक शब्द है उनके बाद लगेगा। ठीक है, जैसे हम किसी का नाम लेंगे। अगला, किंतु परंतु इसलिए क्योंकि, जो कि समुच्चय बोधक शब्द है, इनके पूर्व अर्थात पहले लगेगा।
अगला, एक ही शब्द या वाक्यांश में पुनरावृत्ति होने पर, एक ही शब्द का वाक्यांश में पुनरावृत्ति होने पर, जैसे यहां पर हो गया है, ठीक है, कहो कहो। और अगला, वाक्यांश तथा उपवाक्य को अलग करने में, ठीक है। आप तक समझ आया? एक बार इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करते हैं। चलो उतारो, जल्दी जल्दी उतारो। आप वीडियो पॉज कर लेना, अभी मैं साफ कर देता हूं तब तक। चलो, 5 प्रकार लिख लिए, अब लिखते हैं छठा, नंबर 6। तो नंबर 6 लिखो, हां तथा नहीं के पश्चात। क्या लिखना है? हां तथा नहीं के पश्चात। या तो हम हां बोलेंगे, या ना बोलेंगे, या नहीं बोलेंगे, इसके पश्चात क्या होगा? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अब अगर बोले तो आपका दोस्त पूछ ले कि बता भाई कल मेला देखने जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो पहले आप हाँ ही बोलोगे, भी नहीं तो बोलता ही कौन है, तो आप क्या बोलोगे? उदाहरण, हाँ मैं साथ जाऊंगा। ठीक है, तो आपने हाँ में उत्तर दिया, इसलिए हाँ मैं साथ जाऊंगा। और यही आप नहीं में उत्तर दोगे, तो नहीं मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अर्थात हाँ या नहीं में जब उत्तर दोगे, तो हाँ या नहीं में उसके पश्चात जो भी लगेगा वो क्या लगेगा? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। कहां पे? हाँ या नहीं के बाद में। एक तो हो गया ये, कौन सा? नंबर 6 का हो गया। अब करो नंबर 7। चलो अगला करो, नंबर 7, शब्द युग्मों में अलगाव दिखाने के लिए। ठीक है, क्या है? शब्द युग्म अर्थात शब्दों के जोड़े, उनमें अलगाव अर्थात उनको अलग अलग दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। क्या? शब्दों में अलगाव दिखाने के लिए। कैसे? चलो बताता हूं आपको, लिखो। जैसे मैं लिखूं, दिन और रात, आज और कल। ठीक है, अब मैंने ये लिख दिया। अब ये देखो, ये शब्द युग्म है। क्या? दिन और रात एक शब्द युग्म है, आज और कल एक शब्द युग्म था, जोड़ा है। तो इनको अलग अलग दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम चिन्ह का। अर्थात कोई भी आपको शब्दों के जोड़े मिले, उनको आप अलग अलग दिखाने के लिए किसका प्रयोग करोगे? अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करोगे। यहां तक हुआ? चलो अगला करते हैं, नंबर 8। हाँ, चलो लिखो, क्या लिखें?
तारीख तथा महीने का नाम लिखने के बाद सन या संवत का सन या संवत लिखने से पहले। ठीक है, क्या करना है, तारीख और महीना आपने लिख लिया। अब उसके बाद सन या संवत आप लिखोगे, तब आप क्या करना है, उससे पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करोगे। उदाहरण कैसे, ऊपर लिखता हूं, ठीक है, इसका उदाहरण मैं ऊपर लिख रहा हूं। उदाहरण देखो, हमारा भारत आजाद कब हुआ था, तो 15 अगस्त। तो हमने क्या लिखा, तारीख लिख ली और महीने का नाम भी लिख दिया, 15 और अगस्त। अब सन कौन सा था, 1947। तो सन या संवत लिखने से पहले तो यहां पर लगेगा, ठीक है, 1947, अर्थात सन या संवत लिखने से पहले क्या होगा, हमारा अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। आप जैसे भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950। ठीक है, यहां तक समझ आया। क्या करना है, तारीख और महीना लिखने के बाद सन या संवत लिखने से पहले किसका प्रयोग, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग। चलो अब लिखते हैं नंबर 9। अरे 9 ऐसे लिखते हैं ना, सॉरी। चलो अब करो, अंकों को लिखते समय बीच में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, रुकना भी, चलो। हाँ, तो अंकों को लिखते समय, ठीक है, अंक कौन से, गिनती भी, तो कुछ भी लिख दो, जैसे मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अंकों को लिखते समय बीच में क्या करेंगे, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आसान है ये तो, समझ आ गया होगा। लिखो नंबर 10। चलो एक मिनट को भी, चलो अगला करो। पत्र अभिवादन व संपादन में। ठीक है, अभिवादन मतलब शुरू करना, पत्र शुरू कर रहे हैं। संपादन मतलब, संपादन यही रुकना भी, हाँ, अर्थात संपादन अर्थात समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पत्र या कोई भी एप्लीकेशन लिखने शुरू करते हैं तो क्या लिखते हैं, जैसे पहले तो अभिवादन में क्या लिखोगे, अपने किसी दोस्तों लिख रहे हो, क्या लिखोगे, प्रिय मित्र। तो ये प्रिय मित्र आपने उसका अभिवादन किया, इसके बाद हाँ, संपादन के बाद। तो आपने पहली बार उसका अभिवादन किया, तो इसके बाद, या सेवा में लिख दो आप,
पर आप ये छोड़ो, आप सीधे मित्र लिखो, प्रिय मित्र लिख लिया आपने, और क्या लिखोगे? चलो लिख लो, आपको डाउट रह जाएगा वरना सेवा में। एप्लीकेशन लिखते हो ना, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। तो आप जब सेवा में लिखते हो वो होता है अभिवादन, ठीक है। अब संपादन, अर्थात समापन में, तो आप क्या लिखते हो? भव दिया है। जब आप अपना जो भी अर्जी या कुछ लेटर लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो, तो उसका समापन होने के बाद आप लिखते हो भव दिया है, या और क्या लिखोगे? भव दिया लिख दिया, और मान्यवर, ठीक है। अर्थात संपादन शब्दों के बाद अल्प विराम। एक बार रिपीट करें, चलो रिपीट करते हैं। तो क्या था? हाँ तथा नहीं के पश्चात हो गया, ठीक है। शब्द युग्मों में अलगाव, अलगाव अर्थात उनको अलग अलग दिखाने में। अलग, अगला तारीख महीने का नाम लिखने के बाद सन या संवत लिखने से पहले हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगला अंकों को लिखते समय उनके बीच में लिखा जाएगा, और अगला पत्र अभिवादन व संपादन के बाद। चलो उतारो एक बार, जल्दी जल्दी उतारो इसको, उतारो उतारो उतारो। हो गया भी? चलो, फिर भी थोड़ा सा आपका टाइम लिया, चलो आगे शुरू करते हैं। एक अंतिम रह गया। चलो, चलो नंबर 11 लिखो। उद्धरण चिन्ह से पूर्व गुनगुना भी, उद्धरण चिन्ह से पूर्व अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग, ठीक है। पूर्व अर्थात पहले, ये तो आपको बता दिया था मैंने, क्या होगा? पूर्व अर्थात पहले। चलो अब एक इसका अच्छा सा उदाहरण लिखते हैं, चलो लिखो। डॉक्टर
अंबेडकर जी ने कहा कि, ठीक है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। ठीक है, क्या लाइन है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है तो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। अब ये उद्धरण चिन्ह से पूर्व अर्थात पहले, जहां से भी उद्धरण चिन्ह शुरू हुआ है उससे पहले क्या करना है, हमने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो समझ आया, उद्धरण चिन्ह से पूर्व अर्थात जहां से भी उद्धरण चिन्ह शुरू होगा उससे पहले अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ये उतारो एक बार जल्दी जल्दी। चलो आप वीडियो पॉज करके इसको उतार लेना और इस बात को अच्छे से सुन लेना। रियलिटी है, अगर आपको नॉलेज होगी, आपको शिक्षा होगी, तो कोई भी आपको किसी भी बात में दबा नहीं पाएगा। ठीक है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है तो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो इसी एक महान लाइन, जो कि एक महान आदमी ने लिखी थी, इसके साथ ही अपनी क्लास को करते हैं खत्म। बाकी इसके जो भी प्रकार है हम कोशिश करेंगे आगे आने वाली 1 या 2 क्लास में पूरे कर दें। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।